सलाम नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं शाहिदुल आलम और आप देख रही है विदेशी बंधु। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट आ गई है। पहले आप ये समझ लीजिए सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट है क्या। बीसीसीआई एक कॉन्टैक्ट लिस्ट जारी करते हैं जिसमें 4 कैटेगरीज होती है और इनमें अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग खिलाड़ी होती है। और पहले कैटेगरी होता है ये प्लस, दूसरी कैटेगरी ए और तीसरी होती है बी और आखिरी और चौथी कैटेगरी होता है सी। जो सबसे प्रीमियम खिलाड़ी होते हैं वो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में रहते हैं, यानी ए प्लस कैटेगरी में रहती है। और इसी तरह से खिलाड़ियों की प्रदर्शन के ऊपर निर्भर करके खिलाड़ियों को अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है। जो खिलाड़ी किसी भी कैटेगरी में नहीं है वो फिलहाल बीसीसीआई की इतना सगा नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि उसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है जो खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट में है उन खिलाड़ियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। दिक्कत नंबर 1, सरफराज खान और ध्रुव जुरैल को इस लिस्ट पर जगह ना देने की वजह से मैं नाराज हूं। ये एक ऐसी लिस्ट है जिसमें ऋषभ पंत की जगह है और ऋषभ पंत 1 साल से मैच नहीं खेल रहा है और इसमें शिखर भरत का भी जगह है। और इसी लिस्ट में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को जगह न मिलने पर सवाल उठ रही है और इसका तो एक ही मतलब होता है कि बीसीसीआई इन दोनों से नाराज है। वरना ईशान किशन और श्रेयस अय्यर पिछले साल आराम से इंडियन टीम में खेल रहे थे। इतना रिसेंट खिलाड़ियों को बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना रखने का मतलब यह है कि इन खिलाड़ियों ने बीसीसीआई की निर्देशों को पालन नहीं किया और इसी वजह से ये दोनों खिलाड़ी बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट में फिलहाल नहीं है। विश्व कप की सेमीफाइनल में श्रेयस अय्यर ने शतक लगाया था और इसके बावजूद सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट में इनका नाम ना आना ये बहुत बड़ा बवाल है। मैं श्रेयस अय्यर को अनलकी कहूंगा और उनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, आइए आप चर्चा करते हैं पिछले साल जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट में था वो खिलाड़ी इस साल क्यों नहीं है और कैसे नहीं है और कौन कौन नहीं है। सबसे पहले मैं कहूंगा यहाँ पर उमेश यादव और चेतेश्वर पुजारा इस साल बीसीसीआई की सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है। शिखर धवन, यशविंदर चाहल और आखिरी में दीपक हुड्डा का नाम भी इस बार सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है। इन सब खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्टैक्ट लिस्ट में जगह ना मिलने का मतलब यह है कि इन खिलाड़ियों के बारे में सोच विचार नहीं किया जा रहा है। उम्र की जिस पड़ाव पर है शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा और उमेश यादव वापस लौटने का उम्मीद कम है। हाँ, दीपक हुड्डा और चाहल इन दोनों की वापस लौटने की उम्मीद है क्योंकि उनके पास अभी भी उम्र बाकी है। ये दोनों वापसी कर सकते हैं अगर डोमेस्टिक में शानदार खेल दिखाए। लेकिन शिखर धवन, उमेश यादव और चेतेश्वर पुजारा आप कभी भी शायद भारत के लिए खेलते हुए ना देखें। अगर सच बोलो तो ये काफी सैड न्यूज है। इस लिस्ट में नए खिलाड़ी काफी सारी है, लेकिन दर्द की बात यह है, दुख की बात यह है कि इस लिस्ट में सरफराज खान और ध्रुव जुरैल का नाम नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि एक लड़का यहां पर डायरेक्ट बी कैटेगरी में एंट्री किया है और वो लड़का है जायसवाल। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये लड़का आगे जाने वाला है और बीसीसीआई भी उस पर ध्यान दे रही है। ए प्लस कैटेगरी में जो खिलाड़ी है उनकी बिना भारत की टीम नहीं चल सकता, ये तो सीधा तय है। और ए प्लस कैटेगरी जो है वो बिल्कुल पिछले साल की तरह ही है। वो चारों की 4 खिलाड़ी, किसी को भी चेंज नहीं किया गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। मेरा मतलब यह है कि यहाँ पर मोहम्मद शमी को लाया जा सकता था। ये चारों इंडियन टीम की चुरस है और बाकी सब इनकी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मजे की बात यह है कि ए प्लस अकेले ऐसे कैटेगरी है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है ए प्लस कैटेगरी में मोहम्मद सिराज को भी डाला जा सकता था, लेकिन चलो बीसीसीआई की मर्जी, हमसे कौन सा पुष्कर लिस्ट बनाई है। हम तो शादी की फूफा की तरह नाराज भी नहीं हो सकते। बीसीसीआई ने और एक जरूरी बात कही है। बीसीसीआई ने यह कहा कि अगर किसी खिलाड़ी ने 10 टी20 मैच खेल लेता है, अगर कोई खिलाड़ी 8 ओडीआई खेल लेते हैं और कोई खिलाड़ी ऐसा है जो 3 टेस्ट मैच खेल लेते हैं, वो खिलाड़ी ऑटोमेटिक सी कैटेगरी में आ जाएगा। यानी सरफराज खान और ध्रुव जुरैल को सी कैटेगरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौका मिलने का आसार है क्योंकि इन दोनों ने 2 टेस्ट मैच तो खेल चुका है और आखिरी टेस्ट मैच बाकी है। अगर इस टेस्ट मैच में ये दोनों खेल जाते हैं तो सी कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन खैर, सी कैटेगरी में सरफराज खान और ध्रुव जुरैल आएंगे या नहीं आएंगे ये तो वक्त ही बताएंगे। लेकिन 5वां टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह लौट रही है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।